नमस्कार दोस्तों, हमारे भारत देश में कई तरह की परंपराएं और रीति रिवाज मौजूद हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हर एक रीति रिवाज और परंपराओं के पीछे एक साइंस छुपी हुई है, एक साइंटिफिक फैक्ट छुपा हुआ है, जिसको देखकर साइंटिस्ट और डॉक्टर भी हैरान हो गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10 रीति रिवाज और उसके पीछे छिपी हुई साइंस बताऊंगा, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। घर के मुख्य द्वार पर ज्यादातर दुकानों के मेन एंट्रेंस पर लोग नींबू और मिर्ची लटकाते हैं। नियम यह है कि गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े तो यानी बायां कान और फिर दाहिना कान और फिर बाएं नासिका, इसके अंदर छेदन किया जाता है। उसके द्वारा स्वास्थ्य पर साइनोसाइटिस होने वाले संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। दोस्तों, हम जब किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते यानी नमस्कार करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। दरअसल साइंस के अनुसार जब हम सभी उंगलियों को जोड़कर नमस्ते करते हैं तो उन पर दबाव पड़ता है, जिसको एक्यूप्रेशर भी कहते हैं। एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आंखें, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि हम सामने वाले व्यक्ति को लंबे समय तक याद रख सकें। दूसरा फैक्ट ये भी है कि अगर हम हाथ मिलाने की बजाय अगर हम नमस्ते करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के शरीर के कीटाणु हमारे तक नहीं पहुँच सकते, और अगर सामने वाले को कोई फ्लू भी है तो भी वो वायरस हम तक नहीं पहुँच सकता। So this is a certain mudra, you can say. This is known as namaste or namaskar, which is a certain mudra. The moment you place your hands together like this, your dualities are sort of, your likes and dislikes, your dualities, your cravings and aversions, all these things are leveled out. There is a certain oneness to your expression of who you are. नंबर 2, दोस्तों, कान छिदवाने की परंपरा हमारे भारत में लगभग सभी धर्मों में मौजूद है, पर क्या आपको पता है इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल साइंस के अनुसार कान छिदवाने से इंसान की सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टर्स का भी मानना है कि इससे आवाज अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का ब्लड फ्लो भी नॉर्मल रहता है। यहाँ तक कि इयरिंग्स पहनने से हमारी बॉडी में एनर्जी भी आती है। नंबर 3, दोस्तों, हम जब अपने बुजुर्गों या किसी बड़े से मिलते हैं तो हम उनके सम्मान के रूप में उनके पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल जब हम बुजुर्गों के पैर छूते हैं तो वो हमें पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं, जो उनके हाथों और पैरों की उंगलियों के माध्यम से हमारे अंदर आती है, जो हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाती है, जिससे दो लोगों के बीच अच्छा संबंध बनता है। नंबर 4, दोस्तों, शादी ब्याह तीज त्योहार पर हाथों पैरों में मेहंदी लगाई जाती है ताकि महिलाएं सुंदर दिख सके, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल मेहंदी एक जड़ी बूटी है, यानी एक आयुर्वेदिक हर्ब है, जिसको लगाने से शरीर में तनाव, सिरदर्द, बुखार नहीं आता और शरीर भी ठंडा रहता है, और खासकर वो नस ठंडी रहती है जिसका कनेक्शन सीधे दिमाग से है, और इसको लगाने से शादी ब्याह की सारी थकावट भी दूर हो जाती है। नंबर 5, दोस्तों, जैसे आपको पता है हर धार्मिक स्थान पर नीचे जमीन पर बैठकर भोजन किया जाता है, और हमारे पुराने बुजुर्ग भी नीचे जमीन पर बैठकर ही खाना खाते थे, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे भी एक साइंस छुपी हुई है। दरअसल जमीन पर बैठना एक प्रकार का योगासन है, जिसे सुखासन भी कहते हैं। इस पोजीशन में बैठकर खाने से मन शांत रहता है, और भोजन करते वक्त अगर हमारा दिमाग शांत है तो पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है और हमारा खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। नंबर 6, दोस्तों, जब आपको एग्जाम देने या कोई शुभ काम करने के लिए जाते होंगे तो आपको भी आपके घर वाले दही चीनी खिलाते होंगे, क्योंकि घर वाले इसको खिलाना शुभ मानते हैं, पर आपको क्या पता है इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल दही हमारे पेट पर कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है, जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है और हम एग्जाम या इंटरव्यू देते टाइम नर्वस नहीं होते, और चीनी जो मिलाई जाती है वो तुरंत ग्लूकोज प्रदान करती है, जिससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है और हम बिना थकावट अपना काम कर सकते हैं। नंबर 7, दोस्तों, आपको पता ही है कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल इसका रीजन ये है कि एक इंसान को लिमिट क्वांटिटी में ही आयरन, विटामिन और इसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत होती है, लेकिन हमें अक्सर ही मीट खाने की लत लग जाती है और हम रोज ही नॉनवेज खाने लग जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे किडनी स्टोन और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, इसलिए हिंदू धर्म ने ये 3 दिन नॉनवेज खाने से मना किया है। नंबर 8, दोस्तों, आपको पता ही होगा कि दिवाली के आने से पहले हम अपने घरों की सफाई करने लगते हैं ताकि हमारे घर लक्ष्मी माता आ सके, पर क्या आपको पता है इसके पीछे भी एक साइंस छुपी हुई है। इसके पीछे की साइंस ये है कि दरअसल दिवाली आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर के महीने में ही आती है, जो सर्दियों के मौसम की शुरुआत और बारिश के मौसम का अंत का प्रतीक है। बारिश के मौसम के कारण हमारे घर में कई तरह की गंदगी और बैक्टीरिया जमा हो जाता है, यही कारण है कि हम दिवाली से पहले अपने घरों की सफाई करते हैं। नंबर 9, दोस्तों, आपने कईयों के घर के बाहर नींबू मिर्ची लटका देखा होगा, क्योंकि लोगों का मानना है कि इससे बुरी नजर नहीं लगती, पर इसके पीछे भी एक साइंस छिपी हुई है। दरअसल नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, जिससे हमारे घर या दुकान में टॉक्सिन्स या जर्म्स नहीं आ सकते और एटमॉस्फेयर भी साफ हो जाता है, यहाँ तक कि ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। नंबर 10, दोस्तों, हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई कई सारी परंपराएं हैं, जैसे कि हमें ग्रहण के टाइम घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस दौरान सूर्य को एक राक्षस निगल जाता है।
कई भारतीय सूर्य ग्रहण के दौरान खाना बनाना या खाना भी पसंद नहीं करते और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स को घर में रहने की सलाह दी जाती है, बट इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल ग्रहण के दौरान सूर्य से बहुत तेज अल्ट्रा वायलेट रेंजेस निकलती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इस प्रकार इससे बच के रहना चाहिए और ग्रहण के टाइम हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए। साइंटिस्ट का भी यही मानना है, इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति को इतनी महान संस्कृति कहते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और ऐसी और वीडियोस के लिए कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने रिव्यूज जरूर दें। धन्यवाद।